अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हिंदुस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर कैमरून ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में उनकी रिहाइशगाह पर की मुलाकात। बरतानिया में ज़ेर तालीम तेलंगाना के मुस्तहिक़ तलबा को बैनुल-अक़वामी स्कॉलरशिप की फराहमी और दीगर उमूर पर किया तबादला ख़याल। रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने सत्तुपल्ली में नीलादरी अर्बन पार्क में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का किया इफ्तिताह। सत्तुपल्ली शहर को खूबसूरत बनाने के लिए आंतरिक जदोजहद करने के आज़्म का किया इजहार। कागज नगर रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए एक इजाफी स्टॉप। रुकने पार्लियामेंट जी नागेश और MLA P हरीश बाबू ने वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। साबिक रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने मुतवफ़ी शरफुद्दीन के अहल खाना के तई अपनी गहरी ताज़ियत का किया इजहार। पुल के नीचे लाइट्स की कमी हादसे की है एक वजह, हादसात हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। हुकूमत हादसे की जिम्मेदारी करे कबूल और बने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए की माली इमदाद करे फराहम। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के छापे। हुकाम 2 टीमों में तकसीम होकर अलवाल और मारेटपल्ली में भी बाएक वक्त मारे छापे। हैदराबाद में तूफानी बारिश, सड़कें नदी नालों में तब्दील, आम जिंदगी मफलूज। शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में CPI माओवादी पार्टी के 6 अरकान की जिला SP के सामने खुद सुपुर्दगी। ऑपरेशन श्वेता प्रोग्राम के तहत जनवरी 2025 से ताहम जुमला 320 माओवादी अरकान ने डाल दिए हथियार। राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का लगाया इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के इल्जामात को कर दिया मुस्तरद। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर कैमरून ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इसके साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डिप्टी हाई कमिश्नर गीरत वैन ओवन और सियासी इक़्तिसादियात के मुशीर नल्लनी रघुराम भी मौजूद थी। इस मौके पर बरतानिया के बैनुल-अक़वामी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के मुस्तहिक़ तलबा को शिवलिंग स्कॉलरशिप्स को शेयरिंग फंडिंग सपोर्ट के साथ बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। कैमरून ने तेलंगाना हुकूमत को तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन का भी यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने मज़ीद दरख्वास्त की कि बरतानिया की यूनिवर्सिटियाँ हैदराबाद के दाखिले और एकेडमिक आउटरीच प्रोग्राम चलाने पर गौर करें ताकि बरतानिया में आला तालीम हासिल करने वाले तेलंगाना तलबा की बेहतर मदद की जा सके। उन्होंने हाई कमिश्नर को रियासती हुकूमत की एक नई तालीमी पॉलिसी मुतारिफ कराने के मंसूबों से भी आगाह किया, जिसका मकसद इस शोबे को मजबूत करना है। कैमरून ने तेलंगाना में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा और कॉलेज के प्रोफेसरों के लिए तरबियती प्रोग्रामों में सहूलत फराहम करने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार किया। इस तरह बरतानिया और रियासत के दरमियान तालीमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इसके अलावा बरतानवी हाई कमिश्नर ने मूसी रिवर फ्रंट की तरक्की में बरतानवी कंपनियों को शामिल करने की वज़ीर आला की तजवीज़ का मुस्बित जवाब दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में कलीदी शोबों जैसे ग्लोबल कैपेबिलिटीज़ सेंटर्स, GCCs, फार्मास्यूटिकल नॉलेज सेंटर्स और तालीमी अकेडमियों में मुमकिना सरमायाकारी के बारे में भी बात की। इजलास में हुकूमत तेलंगाना के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने मुकामी रुकन असम्बली मोटा रागमाई दयानंद के हमरा खम्मम ज़िले के सत्तुपल्ली टाउन के लोगों की तफरीह और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए नीलादरी अर्बन पार्क में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने कहा कि वो सत्तुपल्ली शहर को खूबसूरत बनाने के लिए आंतरिक जदोजहद करेंगे, जिसने उन्हें सियासी मुस्तक़बिल दिया है। उन्होंने कहा कि वो अजीम सत्तुपल्ली तरक्की फराहम करने वाले जलगाम वेंगल राव की तहरीक से सियासत में आए हैं और जब तक उनकी आवाज़ में जान है सत्तुपल्ली की तरक्की को फरामोश नहीं किया जाएगा।
उन्होंने तजवीज़ पेश की कि इस हल्के में काम करने वाले अहदेदारों को इस बात को जहन में रख कर बेहतरी लानी चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया है कि माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए पौधे लगाने के लिए अच्छी अक़साम के पौधों का इंतखाब किया जाए। उन्होंने कहा कि पौधे लगाते वक्त मुनासिब जगह पर लगाएं ताकि उनकी उम्र लंबी हो। उन्होंने किसानों से कहा है कि वो जैक फ्रूट के पौधे उगाने से गुरेज करें जो ज़ेरे ज़मीन पानी को ख़त्म करते हैं। इस मौके पर रियासती कांग्रेस कायदीन मोट्टा दयानंद, विजय कुमार, जिला कलेक्टर अनुदीप, जिला पुलिस कमिश्नर सुनील दत्त, भीमा नायक, IFS सिद्धार्थ विक्रम सिंह, IFS वोडापल्ली मंजुला, DFO से स्नेहा लता FRO, सतुपल्ली ज़राई मार्केट कमेटी के चेयरमैन डोमा आनंद बाबू, कोल्लोर मार्केट कमेटी के चेयरमैन B नीरजा के अलावा दीगर सियासी कायदीन और सरकारी अहदेदारों ने शिरकत की। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के कागजनगर रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए एक इजाफी स्टॉप फराहम किया गया है। इस सहूलत को आज शाम 4 बजे आदिलाबाद के मेंबर पार्लियामेंट गुडम नागेश ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रोग्राम में सिरपुर के MLA पुलवाई हरीश बाबू, मुकामी अवामी नुमाइंदे, महकमे रेलवे के अफसरान, पार्टी कायदीन, कारकुनान और मुकामी लोगों ने शिरकत की। MP ने कहा है कि लोगों की मांग के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस को कागजनगर स्टॉप फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सहूलत से सिकंदराबाद और नागपुर का सफ़र ज़िले के बाशिंदों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद ट्रेनों को रोका जाएगा। प्रोग्राम में ग्रेजुएट MLC अंजी रेड्डी, ज़िला सदर धोनी, श्री साइलम, महिला मोर्चा लीडर और कारकुनों ने शिरकत की। साबिक वजीर व रुकन असम्बली सनतनगर T श्रीनिवास यादव ने चारशंबे की रात तेज़ बारिश की वजह से बलकमपेट में बेगमपेट जाने वाली सड़क पर रेलवे पुल के नीचे डूब कर हलाक होने वाले मुशीराबाद का मुतवतिन शरफुद्दीन के अहल खाना के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। साबिक रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचे और हादसे की तफसीलात दरियाफ्त की। मुकामी लोगों ने बताया है कि ट्रैफिक पुलिस बलकमपेट के इलाके में गाड़ियों को रोक रही थी और रुकावटें खड़ी कर रही थी और ये वाक़या उनसे बचने की कोशिश में पेश आया। मुकामी लोगों ने T श्रीनिवास यादव को बताया है कि पुल के नीचे लाइट्स की कमी भी हादसे की एक वजह है। उन्होंने मुतालिका हुकाम को फौरी तौर पर लाइट्स और स्पीड ब्रेकर लगाने की हिदायत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने शरफुद्दीन के अहल खाना के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत हादसे की जिम्मेदारी कबूल करे और मरने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करे। उन्होंने कहा कि नालों से गंदगी निकालने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के ऐलान के बावजूद नालों में गंदगी नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि महकमे बल्दियात वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के पास हैं और वज़ीर आला को इस मसले का जायज़ा लेना चाहिए। बसूरत दीगर वो मैदान का दौरा करें तो हक़ाइक़ मालूम होंगे। उन्होंने मज़ीद 2-3 दिन तक मूसलाधार बारिश के पेश नज़र आवाम को अलर्ट रहने का मशवरा दिया। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर नमना शीशा कुमारी, DC जयंत, EE वेंकटरमना, हेल्थ ऑफिसर चंद्रशेखर रेड्डी, टाउन प्लानिंग ACP मंसूर, स्ट्रीट लाइट DE दीप्ति, सनतनगर अमीरपेट डिवीजन BRS पार्टी के सुदूर कोलन बाल रेड्डी, हनुमंता राव, कायदीन प्रवीण कुमार, कृष्णा रेड्डी और दीगर शामिल थे। रेड्डी, नोमान, वसीम, जमीर, आरिफ, विनम श्रीनिवास और दीगर भी मौजूद थे। ప్రికాషన్స్ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మీకు హైడ్రా కావచ్చు, GHMC కావచ్చు, వాటర్ వర్క్స్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, అదే విధంగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ RUB కింద చీకటి ఉండడం మూలాన రాత్రి అంటే లైటింగ్ లేదు కాబట్టి చిమ్మన చీకట్లో ఈ పక్కనే ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఏంటంటే అసలు పని వదిలిపెట్టి చాలన్ల మీద ఉంటారు. వాళ్ళు ఈ పక్కనే ఒక 5 మంది వచ్చిన వెహికల్స్ అన్ని చాలన్ చేయడానికి వాళ్ళని ఆపేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంటే ఈ షర్ఫుద్దీన్ అనేటువంటి పిల్లోడు 25 సంవత్సరాల వయసు, అతనికి ఒక పాప, వాళ్ళని పోలీసులను తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో స్పీడ్గా వచ్చి ఇక్కడ పడిపోయి మరణించినటువంటి సందర్భం రాత్రి జరిగినటువంటి సంఘటన. బట్ ఏదేమైనప్పటికీ అతనికి వెంటనే 10 లక్షల రూపాయలు మరి ప్రభుత్వం ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. నేను DC గారికి చెప్పిన, అదేవిధంగా
तेलंगाना के साबिक वजीर वो BRS के कायद हरीश राव मुकदमे को कलअदम करार देने के लिए हाईकोर्ट से रुजू हुए। फ़ोन टैपिंग मामले में शिकायत दर्ज कराने के बाद हरीश राव के बशमूल मजीद 3 अफराद पर जान से मारने की धमकी देने का इल्ज़ाम लगाते हुए चक्राधर गौड़ नामी शख्स ने बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने FIR दर्ज की है, जिसमें वंशी कृष्णा को मुलजिम नंबर 1, हरीश राव को मुलजिम नंबर 2, संतोष कुमार को मुलजिम नंबर 3 और परशुराम को मुलजिम नंबर 4 बनाया गया है। हरीश राव ने इस केस को कलअदम करार देने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। फिलहाल ये दरख्वास्त रजिस्ट्री में जांच के मरहले में है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली लक्ष्मा रेड्डी ने अपने बेटे की शादी के इस्तकबालिया की तकरीब को मनसूख करते हुए अपने हल्के के किसानों की खाद की ज़रूरत की तकमील के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को पेश किया। असेंबली में मिरियालगुड़ा की नुमाइंदगी करने वाले लक्ष्मा रेड्डी ने वज़ीर आला से दरख्वास्त की कि 1 लाख किसानों को फी कस 1 बोरिया का थैला मुफ्त फराहम किया जाए। हाल ही में MLA लक्ष्मा रेड्डी के बेटे साई प्रसन्ना की शादी हुई थी। MLA ने मिरियालगुड़ा में बड़े पैमाने पर इस्तकबालिया मुनक़्क़िद करने का इरादा किया था, लेकिन उन्होंने इस्तकबालिया मनसूख करते हुए वो रकम किसानों के लिए खर्च करने का फैसला किया। वज़ीर आला ने लक्ष्मा रेड्डी और उनके अरकान ख़ानदान के इस कदम की सताइश की। రైతు సంక్షేమం కోసం మా బాబు సాయి ప్రసన్న వెన్నెల పెళ్లి సందర్భంగా రిసెప్షన్ కోసం కేటాయించిన డబ్బుల్ని రైతు సంక్షేమం కోసం మిర్యాలగూడ రైతులందరూ బాగుండాలా, ఆ రైతు సంక్షేమం కోసం మనం డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఈ డబ్బుల్ని ముఖ్యమంత్రి గారు, మా ఎంపీ గారు అందరూ కలిసి దీన్ని ఎట్లా ఉపయోగించాలా, ఏ రకంగా ఉపయోగించాలా, దాని రైతు సంక్షేమం ఓన్లీ మిర్యాలగూడలో ఉన్న రైతులు సుమారు దగ్గర तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिव सिन्हा रेड्डी का फ़ोन हैक हो गया है। उन्होंने इस खुसूस में एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए सोशल मीडिया पर यह इत्तला दी। रेड्डी ने आवाम से दरख्वास्त की कि अगर कोई उनसे रकम मांगे तो देने की ज़रूरत नहीं है। आवाम उनके नाम से आने वाले किसी भी मैसेज या कॉल को बराए करम नज़रअंदाज करें और अगर कोई रकम मांगे तो बिल्कुल भी पैसे ना भेजें। इस सिलसिले में साइबर क्राइम में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस और मुतालिका हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो किसी भी मशकूक मैसेज या कॉल पर फौरी तौर पर जवाब ना दें और अपनी ज़ाती मालूमात शेयर ना करें। फ़ोन हैकिंग के मामलात में इजाफा होने के बायस शहरियों को अपने मोबाइल और ऑनलाइन अकाउंट्स की सिक्योरिटी मजबूत करने की हिदायत की गई है। शिवसेना रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो इस वाक़े से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वाकिफ़ करवाएं ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఉదయం 10:30కు నా ఫోన్ హ్యాక్ కావడం జరిగింది. నా ఫోన్కి ఏదో ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినాయి. ఆ ఫోన్ కాల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏదో బ్యాంక్ సంబంధించిన చెక్ బుక్స్ వచ్చినాయి సార్ అని చెప్పి నా ఫోన్ హ్యాక్ చేశారు. ఆ ఫోన్ హ్యాక్ కావడం వల్ల అందరికీ నా ఫోన్లో ఉండే ఏ నెంబర్ ఉందో అన్ని నెంబర్లకు రిసీవ్డ్ నాకు ఒక 55,000 అవసరం ఉందని చెప్పేసి ఏదో మెసేజ్లు పోతున్నాయని చెప్పేసి పెడుతున్నానంటే ఇది ఫేక్ మెసేజ్. దయచేసి ఎవరు దీనికి రెస్పాండ్ అవ్వకండి. ఇటువంటి మెసేజ్ దయచేసి మీరు కూడా ఎవరైనా బ్లూ డాట్ అనే దాని నుంచి ఏదైనా ఫోన్స్ వస్తే కూడా రిప్లై ఇవ్వకండి. దీని మీద ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు నేను కంప్లైంట్ కూడా ఇస్తున్నాను. దయచేసి ఇది ఫేక్ న్యూస్. నా నెంబర్ 94908490840123 నెంబర్ నుంచి, అది ఇంకో నెంబర్, ఆ నెంబర్ నుంచే ఈ మెసేజ్ వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఆ ఫోన్ हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED के हुकाम तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। जुमेरात की सुबह से सिकंदराबाद के महिंद्रा हिल्स में सरकर्दा ताजिर बौरव गो रमेश के मकान पर छापे मारे गए। रमेश के साथ उनके बेटे विक्रांत की रिहाइश गाह पर भी तलाशी ली जा रही है। इत्तलात के मुताबिक ED हुकाम 2 टीमों में तकसीम होकर अलवाल और मारेडपल्ली में भी बाइक वक्त छापे मार रहे हैं। हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड असेस प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने शहर हैदराबाद के नुहाई इलाके शमशाबाद में गैर मजाज शेड को मुनहदम कर दिया। आज सुबह पुलिस की भारी जमीत के साथ हाइड्रा की टीमों ने वहां पहुंचकर इस बड़े शेड को मुनहदम कर दिया। हाइड्रा की टीमों ने मल्लानागुड़ा तालाब के करीब FTL हुदूद में लगाए गए इस शेड को मुनहदम कर दिया। तालाब के FTL पर कब्जा करते हुए इस शेड की तामीर के खिलाफ हाइड्रा के प्रजावानी प्रोग्राम में मुकामी अफराद ने शिकायत की थी।
इस शिकायत का जायजा लेने के बाद हाइड्रा ने कार्रवाई की। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान हाइड्रा तालाबों और सरकारी अराज़ियात पर गैर मजाज कब्ज़ों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी सरगर्म हो गया है। इससे प्रजावानी प्रोग्राम में शिकायत वसूल की जा रही है। अवाम ने तालाबों और सरकारी अराज़ियात के बशमूल पार्क्स और गैर मजाज कब्ज़ों की हालिया दिनों के दौरान शिकायत की, जिनका जायजा लेने के बाद हाइड्रा की टीमों ने इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी। तेलंगाना और एपी के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में पानी का मुसलसल बहाव दर्ज किया गया। जोराला और सुमकेसिला प्रोजेक्ट से इसमें 1,75,890 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद श्रीशैलम से 2,07,076 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। पोतीरेड्डी पाड़ू से 30,000 क्यूसिक, बाएं किनारे से बिजली घर से 35,315 क्यूसिक और दाएं किनारे के बिजली घर से 30,745 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। 4 दरवाजों को 10 फुट ऊपर उठाकर 1,11,016 क्यूसिक पानी नागार्जुना सागर की तरफ छोड़ा गया। श्रीशैलम प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 885 फुट है, जबकि फिलहाल इसकी आबी सतह 884.30 फुट तक पहुंच गई है। इस प्रोजेक्ट से कबल अज़ीं भी पानी छोड़ा गया था। जुमेरात की सेपहर मूसलाधार बारिश ने रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद को जल थल कर दिया। लगातार 1 घंटे तक बरसने वाली धुआंधार बारिश ने शहर की सड़कों को नदी नालों में बदल दिया और कई नशेबी इलाके पानी में डूब गए। शदीद बारिश के बायस ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कई गाड़ियां सड़क पर ही पानी में फंस गईं, जबकि सोमाजीगुड़ा में घुटनों तक पानी जमा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश का सबसे ज़्यादा असर मुशीराबाद, चिक्कड़पल्ली, रामनगर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, तारनाका, दुमलगुड़ा, विद्यानगर, अंबरपेट, काजीगुड़ा, बरकतपुरा, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, मणिकोंडा, एबर्ट्स, बशीराबाद, बशीरबाग और फिल्म नगर में देखा गया, जहां जिंदगी मफलूज होकर रह गई। पुराने शहर में भी बारिश से शदीद मुतासिर हुआ है। चारमीनार, बहादुरपुरा, चंद्रायन गुट्टा, याकूतपुरा, फलकनुमा, बारकस, लंगर हाउस, कारवान, मलकापुर और आसिफ नगर में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। शहर के कई हिस्से अब भी पानी में डूब रहे हैं, जिसके बायस शहरी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में शदीद मुश्किलात का शिकार है। अवाम ने बल्दिया से फौरी इक़दामात की अपील की है। कल अदम सीपीआई माओवादिस्ट पार्टी के 6 अरकान ने भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। मज़कूरा माओवादिस्टों ने भद्राद्री कुत्तागुड़म पुलिस और 81 और 141 सीआरपीएफ बटालियन के एहलकारों की तरफ से किए गए ऑपरेशन श्वेता इक़दाम के तहत भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के एसपी के सामने हथियार डाल दिए। भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया है कि तेलंगाना रियासती हुकूमत और महकमा पुलिस की तरफ से फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में वाकिफ करवाने के बाद उन्होंने गैर कानूनी सरगर्मियों को छोड़ने और अपने ख़ानदानों के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। ऑपरेशन श्वेता प्रोग्राम के तहत जनवरी 2025 से जुमला 320 माओवादिस्ट अरकान ने हथियार डाल दिए हैं। महकमा पुलिस हर दूर दराज कबायली इलाके को मियारी तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। उन्होंने कबायली आवाम से अपील की है कि अगर आप माओनवाज पार्टी को अपनी हिमायत का इजहार करेंगे, खवा एतमाद या खौफ की वजह से आपके कबायली इलाकों में कभी तरक्की नहीं होगी। जमहूरी हुकूमतें ही तरक्की कर सकती हैं। हमारी पुलिस फोर्सेस कबायली इलाकों की हमारी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रही हैं, जिससे न सिर्फ अमन कायम होगा बल्कि आपके इलाके में पायदार तरक्की भी होगी। जिले एसपी ने बताया है कि फौरी इमदाद के तौर पर हथियार डालने वाले इन 6 माओनवाजों अरकान को माली इमदाद दी गई हैं। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला बशमूल सूर्यापेट, सिद्दीपेट, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और नागर कर्नूल में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात की यौमिया मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 7 दिनों तक रियासत के कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 5 दिनों में तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी और तेज़ हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे तक हो सकती है। जुनूब मगरबी मानसून रियासत में मामूल के मुताबिक सरगर्म है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि हैदराबाद के कई इलाकों में भी शदीद बारिश हुई। इसी तरह सिद्दीपीर, जगतियाल और यादाद्री भुवनगिर अजला के बाज़ मुकामात पर भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश हुई। जिले जनगांव में स्वच्छता ही पंदवाड़ 17 सितंबर 2025 था 2 अक्टूबर 2025 तक जिले इंतजामिया की जानिब से मुनक़द किया जा रहा है, जिसमें तमाम मवाज़ियात में साफ़ सफाई और शजरकारी प्रोग्राम मुनक़द किए जाएंगे। स्कूल और कॉलेज के तलबा के ज़रिए शर्मादानम किया जा रहा है। इस ज़िमन में इंचार्ज कलेक्टर जनगांव पी पिंकेश कुमार ने बचनापीठ मंडल में ज़िला परिषद हाई स्कूल में मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत की और 600 से ज़्यादा तलबा के हमरा शर्मादानम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया है कि मज़कूरा 15 दिनों तक कामयाबी के साथ स्वच्छता ही 2025 मुनक़द किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तर तैयारी मुकम्मल की गई है। काबिल अज़ीम मुकामी महिला ग्रुप से वाबस्ता ख़वातीन मुकामी अवामुन्नास के हमरा इंसानी जंजीर बनाकर रैली निकाली गई। इस मौके पर खिताब करते हुए इंचार्ज कलेक्टर पी पिंकेश कुमार ने कहा है कि सेहतमंद समाज की तामीर और जनगांव ज़िले से कचरा, गंदगी, ताफुन और साफ़ सफाई के लिए स्वच्छता ही 15 2025 मुनक़द किया जा रहा है। उन्होंने आवाम को अपने तौर पर प्रोग्राम में शामिल होकर साफ़ सफाई में हिस्सा लेने का मशवरा दिया। इस मौके पर स्कूली तलबा में नक्श निगारी का मुसाबक़ती इम्तिहान मुनक़द हुआ, जिसमें कामयाब तलबा को इनामात से नवाजा गया। डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर सरूपा करुणाकर, मल्लिकार्जुन और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद में चारशंबे की रात हुई शदीद बारिश के बाद सिकंदराबाद के बालमराई वाटर पंप हाउस के अहाते में पानी भर गया, जिसके नतीजे में पंप ने काम करना बंद कर दिया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के वाटर विंग के अहदेदारों ने जमेरात को बालमराई पंप हाउस का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया और पानी की फराहमी में रुकावटों का ऐलान किया। वाटर विंग के सुप्रिंटेंडेंट एस राजकुमार के मुताबिक बालमराई पंप हाउस से पानी फराहम किए जाने वाले इलाकों बशमूल पिकेट, मेडफोर्ट और बालमराई में आइंदा 2 दिन पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वाटर विंग की टीम बिजली के कनेक्शन और मोटरों को दोबारा सरगर्म करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान मुतासिरा इलाकों में पानी के टैंकर की सर्विस फराहम की जाएगी। जैसे ही पानी की फराहमी बहाल होगी, हम अपडेट देंगे। शदीद बारिश ने पूरे पंप हाउस को महसूर कर दिया, जिसके बायस कीचड़ जमा हो गया है। पंप हाउस के तमाम पंप्स बरतानवी दौर से काम कर रही हैं। तकरीबन 1 सदी पुराना बालमराई पानी की फराहमी का निज़ाम अक्सर कंटोनमेंट में शदीद बारिश के दौरान सैलाब के बायस मुतासिर होता है। 2020 में भी इस पंप हाउस में इसी किस्म की रुकावट का सामना हुआ था। भैंसा में आंगनवाड़ी टीचर्स की पोषण भी पढ़ाई भी स्वास्थ्य नारी शिक्षित परिवार अभियान का इख्तितामी प्रोग्राम शानदार अंदाज में मुनक़दा निर्मल ज़िले भैंसा शहर के ICDs प्रोजेक्ट दफ्तर की निगरानी में महकूमे ख़वातीन व अतफाल की फलाह बहबूद हुकूमत तेलंगाना के तहत स्वस्थ नारी शिकस्त सुरक्षित परिवार अभियान का इख्तितामी प्रोग्राम शानदार तौर पर मनाया गया। इस मौके पर CDPO राजेश्री ने क़यादत की। भैंसा के NR गार्डन में 3 रोज़ा खुसूसी तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मंडल के हर गाँव से आंगनवाड़ी टीचर शरीक हुई। पोषण भी पढ़ाई भी स्कीम के तहत टीचर्स को ग़िज़ाइयत, हामिला ख़वातीन की देखभाल, बच्चों की सेहत, खून की कमी, एनीमिया, तप दिख, TB, स्किल सेल बीमारी की बरवक्त शिनाख्त, बचाव और कम्युनिटी हेल्थ पर तफसीली तरबियत दी गई है। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए CDPO राजेश्री ने कहा, जब ग़िज़ा मुतवाज़िन होगी तो ख़ानदान मजबूत होगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स हर खातून हर बच्चे तक सेहत की सहूलियात पहुँचाने में अहम रोल अदा करें। वाज़ेह है कि हुकूमत हिंद ने ख़वातीन और बच्चों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कौमी सतह पर परिवार सक्षत नारी स्वास्थ्य अभियान का आगाज़ 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक किया है, जो पोषण माह के साथ मनाया जा रहा है। इस मुहिम के तहत सेहत कैंपों में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और एनीमिया जैसे अमराज की जाँच, ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ आगाही और खून अतिया कैंप भी मुनक़द किए जा रहे हैं।
ये मुहिम ख़वातीन और ख़ानदानों को सेहतमंद बनाने के साथ साथ मुआशरे में पायदार तरक्की की सिमत एक अहम कदम है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.